2017 के पिछले विधानसभा चुनावों में सपा 21.82% मतों के साथ सिर्फ 43 सीटों पर सिमट गई थी। सपा ने 2022 के विधानसभा चुनावों में 101 सीटों पर जीत दर्ज की और उसे 32.6% वोट मिले। 2022 में मुस्लिम और यादव समीकरण के पूरी तरह अपने पाले में होने के बावजूद अखिलेश जीत दर्ज कर पाने में नाकामयाब रहे। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी को करारी मात दी। बीजेपी जहां जीत के बाद योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लगातार दूसरी बार सरकार बनाने में कामयाब हुई थी, वहीं समाजवादी पार्टी ने हार के बावजूद अपने वोट प्रतिशत और सीटों की संख्या में जबरदस्त इजाफा किया है। 2017 के पिछले विधानसभा चुनावों में 21.82% मतों के साथ सिर्फ 47 सीटों पर सिमट जाने वाली सपा ने 2022 के विधानसभा चुनावों में 101 सीटों पर जीत दर्ज की और उसे 32.6% वोट मिले। वोट प्रतिशत के लिहाज से ये सपा का अब तक का सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था और बेशक इसमें सबसे बड़ा योगदान सूबे के मुस्लिम वोटर्स का था। ऐसा कहा जाता है कि जिसने मुसलमानों को साथ लिया उसने यूपी जीत लिया। उत्तर प्रदेश में कुछ साल पहले तक माना जाता था कि जिस पार्टी ने अपने कोर वोट के साथ मुसलमानों को साथ लिया उसका लखनऊ पर कब्जा तय है। हालांकि 2014 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन ने इस धारणा पर करारी चोट की थी और 2017 के विधानसभा चुनावों के नतीजे ने इसे चकनाचूर करके रख दिया था। 2019 के लोकसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के एक साथ आने के बावजूद बीजेपी ने यूपी की अधिकांश सीटों पर परचम फहराया था। तो कहने की जरूरत नहीं है कि उन चुनावों में मुसलमानों के एक बहुत बड़े हिस्से का वोट सपा भाजपा गठबंधन को मिला था, लेकिन इसके बावजूद वो बीजेपी के रथ को रोकने में नाकामयाब रहे थे। लेकिन एक समय था जब मुसलमान वोटर्स ने जमकर अखिलेश का साथ दिया था। 2019 में चोट खाने के बाद उत्तर प्रदेश में विपक्षी दलों के सामने 2022 के विधानसभा चुनाव थे। पिछले कुछ सालों में मुसलमानों के अधिकांश वोट भाजपा और सपा में बढ़ते आए थे। हालांकि 2022 में ऐसा होने की संभावना कम दिखाई दे रही थी, क्योंकि एक तरफ जहां भाजपा सुस्त पड़ी थी, वहीं दूसरी तरफ सपा मुसलमानों के बीच उसे बीजेपी की बी टीम होने का भरोसा दिलाने में कामयाब हो गई थी। 2022 के विधानसभा चुनाव में मुसलमानों ने जिस हद तक जाकर अखिलेश का समर्थन किया, वैसा यूपी में शायद ही कभी देखने को मिला था। हालांकि मुस्लिम और यादव समीकरण के पूरी तरह से अपने पाले में होने के बावजूद अखिलेश जीत दर्ज कर पाने में नाकामयाब रहे। क्या अखिलेश यादव से होता जा रहा है मुसलमानों का मुंह भंग? बीते कुछ दिनों में मुस्लिम समुदाय के कुछ नेताओं के बयान देखकर लग रहा है कि अब मुसलमानों का अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी से मुंह भंग हो रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और सांसद शफीकुर रहमान बर्क जैसे नेताओं की नाराजगी की खबरें सामने आई हैं। पार्टी के तमाम मुस्लिम नेताओं का कहना है कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है और अखिलेश यादव चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं। अगर वह कुछ बोलते भी हैं तो उनकी आवाज सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित रह जाती है। नाहिद हसन से लेकर आजम खान और शहजुल इस्लाम तक तमाम सपा नेताओं पर कार्रवाई हुई, लेकिन अखिलेश यादव की तरफ से कुछ खास प्रक्रिया दिखाई नहीं दी। ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है कि क्या यूपी के मुसलमानों के सामने अब कोई विकल्प है? अगर अखिलेश यादव से मोह भंग होता है तो यूपी के मुसलमानों के सामने विकल्प क्या है? तमाम संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए मुसलमानों के सामने मुख्यतः 3 विकल्प नजर आ रहे हैं। पहला, मुसलमान अपनी लीडरशिप बना सकते हैं और इसके लिए ओवैसी या आजम खान समेत किसी अन्य नेता पर विचार कर सकता है जो पूरे यूपी पे अपनी नजर रखते हैं। दूसरा, मुसलमान एक बार फिर बहुजन समाज पार्टी की तरफ मुड़ सकते हैं और दलित मुसलमान गठजोड़ के सहारे यूपी की सत्ता में अपना दखल पैदा कर सकते हैं। तीसरा और अंतिम विकल्प ये है कि कांग्रेस के साथ जा सकते हैं। ये सच है कि कांग्रेस यूपी में लुप्त प्राय हो गई है, लेकिन अगर मुसलमान और कुछ अन्य घड़े पार्टी साथ आए तो इसमें जान आ सकती है।
क्या मुसलमान बना पाएंगे अपनी लीडरशिप? यदि उत्तर प्रदेश के मुसलमान पहले विकल्प पर गौर करते हैं और अपनी लीडरशिप तैयार करने में कामयाब होते हैं, तो भी सत्ता में हिस्सेदारी का उनका ख्वाब पूरा होना मुश्किल ही लग रहा है। सिर्फ कुछ ही विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान अपने दम पर किसी प्रत्याशी को सीट जिताने में कामयाब हो सकते हैं। उस पर भी किसी प्रत्याशी को किसी एक समुदाय का 100% वोट ट्रांसफर हो पाना मुश्किल ही लगता है। ऐसे में जाहिर है कि उन्हें यूपी की सत्ता में आने के लिए किसी और समाज की पार्टी के साथ गठजोड़ करना ही होगा। हाँ, ये जरूरी हो सकता है कि कुछ सीटों पर जीत हासिल करने के बाद विधानसभा में किसी दल को उनकी जरूरत पड़े और वो सत्ता में भागीदारी हासिल कर सके। अब जरा दूसरे विकल्प पर गौर करते हैं कि भाजपा के साथ जाने का विकल्प कैसा रहेगा। सूबे के मुसलमान मायावती की अगुवाई वाले बहुजन समाज पार्टी के साथ भी जा सकते हैं और यदि पार्टी मेहनत करे तो निश्चित तौर पर यूपी की सियासत में वापसी कर सकते हैं। भाजपा की एक अच्छी बात यह है कि मायावती को एक ऐसे प्रशासक के रूप में याद किया जाता है जिनके शासनकाल में कानून व्यवस्था की छवि अच्छी थी। वहीं अखिलेश के साथ अन्य समुदाय के जुड़ने में उनके समर्थकों की दबंग छवि ही सबसे बड़ी दिक्कत साबित होती है। हालांकि भाजपा के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि गैर जाटव वोट बैंक उसके हाथ से छिटक गया है और मायावती भी अब पहले जैसी एक्टिव नहीं रही। ऐसे में इस बात की संभावना कम लग रही है कि मुसलमान अखिलेश का साथ छोड़कर पूरी तरह भाजपा के साथ जाएगा। क्या कांग्रेस में एक नई जान फूंक सकते हैं मुसलमान? मुसलमानों के सामने एक तीसरा विकल्प कांग्रेस भी है। राष्ट्रीय स्तर पर भी सिर्फ यही एक पार्टी है जो बीजेपी को थोड़ी बहुत टक्कर देती है। इसके अलावा बाकी पार्टियों का प्रभाव 1 से 2 राज्य तक ही सीमित है, जैसे पश्चिम बंगाल का तृणमूल कांग्रेस या तमिलनाडु का टीएमके। उत्तर प्रदेश में पिछले विधानसभा चुनावों तक कांग्रेस के 6% वोट थे। हालांकि 2022 के विधानसभा चुनावों में 40% महिलाओं को टिकट देने की रणनीति पार्टी का नुकसान कर गई और वह 2017 के 6.25% वोटों से घटकर 2022 के 2.33% वोट पर आ गई। हालांकि कांग्रेस अभी भी एक ऐसी पार्टी है जिसका यूपी में हर जिले में संगठन है और यदि मुसलमानों समेत कुछ अन्य समुदाय के साथ लेकर वह मेहनत करती है तो यूपी की सियासत में एक बार फिर बड़ा असर पैदा कर सकती है। अब आखिरी सवाल, आखिर कब खत्म हो पाएगी मुसलमानों की दुविधा? सबसे बड़ा सवाल ये है कि सूबे के मुसलमानों की दुविधा आखिर कब खत्म होगी? 2024 में उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसी संभावनाएं हैं कि ये चुनाव यूपी में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का भविष्य तय करने के साथ साथ ये भी तय कर देगा कि अगले कुछ सालों तक यूपी के मुसलमान किस तरफ जाएंगे। उत्तर प्रदेश में अंसारी परिवार, आजम खान, शफीकुर रहमान बर्क, नाइद हसन समेत तमाम मुस्लिम नेता हैं जिनकी अपने अपने इलाकों में अच्छी पकड़ है और वे मुसलमानों की एक नई लीडरशिप तैयार कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुसलमान एक बार फिर तिहारी पर है और ये उन्हें ही तय करना है कि वो यहाँ से किस रास्ते की तरफ अपना कदम बढ़ाना चाहते हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।